जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आरपीएफ का आपका जो फॉर्म है वो बहुत जल्द यानी भरने वाला है, और जो आपका संभावित जो एग्ज़ाम होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, तो इसकी बात करें तो लगभग अगस्त तक आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर करवाने की संभावना है अगस्त तक। तो अगस्त तक हम आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, इसके जो 50% आपके आने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में, जनरल साइंस और जीके के, जीएस के, तो उसके लिए हम आपको टॉपिक वाइज जो क्लास होगी वो शाम 4 बजे करवाएंगे, और साथ ही जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास होगी ये आप सुबह 10 बजे अटेंड कर पाएंगे। तो 50 में से 50 दिलाने के लिए आपको बिल्कुल कंटिन्यूस समय पर दोनों क्लासों को रोजाना अटेंड करना है। हमारा टारगेट रहेगा आपको 50 में से 40 प्लस सही करवाएं। लगभग 50 में से 50 तो नहीं हो सकते, लेकिन 40 प्लस हमारा टारगेट रहेगा कि आपके इतने तो सही होने चाहिए। तो आप सभी फ्रेंड्स, अगर आरआरबी के एएलपी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन एग्जाम हो, इनमें से अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर्स आता है, तो उसके लिए भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 10 नंबर का होने वाला है। अगर आपको 1 नंबर से ही देखना है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करेंगे आगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन को क्लिक कर ले ऑल में, ताकि जब भी कोई सी भी न्यू जीके, जीएस की या करंट अफेयर्स की क्लास हो तो आपको उसकी लगातार अपडेट मिलती रहे। तो सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो होने वाला है यहाँ पर जीके, जीएस का। तो फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 86 है, यह से संबंधित हैं। तो किस समूह किस आवर्त से संबंधित हैं फ्रेंड्स, ये आपको आंसर देना है, और आपको इसमें लगभग 40% आपको करवाई जाएंगे इस प्रश्नोत्तरी में आज की में। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का आंसर डी ऑप्शन, समूह 16 और आवर्त 3 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं। राइट आंसर रहेगा संयोजी ऊतक, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड्डियों को जोड़ता है। आपको अभी मैं जो यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का जो 2019 का पेपर हुआ था उसके कुछ प्रश्न दिखाऊंगा, ताकि आपको उसी लेवल के अकॉर्डिंग जीके, जीएस के प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल हड्डियों को जोड़ता है कौन, स्नायु बंध, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसी भी प्रश्न में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, बताइए। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का, इसकी जो गति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। तो कौन सी क्रिया है जो अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। नेक्स्ट बात करें, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है। तो कितना होना चाहिए तब यहाँ पर टूटना शुरू होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 5.5 से कम, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी प्रश्न करवाऊँ उनमें से आप कितने को राइट कर पाते हैं, आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है। तो कौन सा तत्व होगा जिसमें केवल एक अक्षर होता है। बिल्कुल कार्बन में होता है, आप सभी को पता होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिफ्रा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किसने की थी अध्यक्षता, बताइए फ्रेंड्स आपका क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चोरी चोरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी।
तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था फ्रेंड्स बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 फरवरी 1922 को। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन है जो देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो साथियों देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध होने वाला है बताइए। और आप अगर NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। RRB के द्वारा टेक्नीशियन की निकाली गई है, ALP की निकाली गई है। तो बहुत सारी वैकेंसियाँ रेलवे के द्वारा निकाली जा रही हैं। तो आप किसी का भी यानी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए GK GS को लगातार कंटिन्यू अटेंड कर सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर चित्तरंजन दास, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है निम्न में से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे। तो इसका इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था साथियों, आपको आंसर देना है। राइट आंसर रहेगा सर जॉन मार्शल, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पर्सन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1775 में। नेक्स्ट पर्सन है हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। तो किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, पोलैंड। राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। तो संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था फ्रेंड्स बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। नेक्स्ट पर्सन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स आपका निम्न में से गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स आपको गद्दार पार्टी की स्थापना बतानी है कि किसके द्वारा की गई है। तो साथियों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने की थी यहाँ पर गद्दार पार्टी की स्थापना, यानी आपका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूरी तरह से सोम को समर्पित है। तो कौन सा मंडल आएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल नवम जो मंडल है वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह न तो प्रथम, नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किस इतिहासकार ने लिखा था, तो फ्रेंड्स ये लिखा था कि न तो प्रथम, नहीं राष्ट्रीय और नहीं स्वतंत्रता संग्राम था। ये RC मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। तो बी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है इस पर्सन का आंसर। नेक्स्ट पर्सन की बात करें। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है आपको आंसर देना है। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल अफ्रीका, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी हैं। तो भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा हो जाएगा साथियों बताइए। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भील। तो भील यहाँ पर सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप RRB के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और GK GS की कंटिन्यू क्लासें करते हैं तो आपके बिल्कुल बहुत सारे पर्सन इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको जो 2019 का पेपर हुआ था RPF कांस्टेबल का, उसकी प्रश्न उत्तरी भी दिखाऊंगा GK GS की।
तो उसको देखना, फिर प्रश्न उत्तरी का अंदाजा लगाना कि कैसे प्रश्न, कितने लेवल तक प्रश्न आ सकते हैं। तो आप सभी जल्दी से इस प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और आपके लिए कंटिन्यू काम कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन को शेयर कर दें जो भी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? राइट आंसर रहेगा वडोदरा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है आपको ये देखना है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का बिल्कुल समताप मंडल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो कौन सी गैस होने वाली है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? ओजोन सभी को पता है, ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग होगा? राइट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 2, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और यानी भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया? तो फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो नारा है वो बुलंद किया गया था 1789 में, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। और आपको अभी मैं जो पेपर दिखाने वाला हूँ उसमें राष्ट्रपति से संबंधित भी प्रश्न था, तो वो भी आपको दिखाएंगे अभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हो जाएंगे फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से। बिल्कुल 3 स्तर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992-93 के पारित किए जाने का कारण था? तो यहाँ पर कारण आपको बताना है कि कौन सा कारण था 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के पारित किए जाने का कारण? तो पंचायती राज को बल प्रदान करना, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, बताइए। राइट आंसर रहेगा 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं अधिकतम। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द चौथी सतह का प्रयोग किसके लिए होता है? जो शब्द दे रखा है चौथी सतह, तो इसका प्रयोग किसके लिए होता है फ्रेंड्स, आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा आपका? राइट आंसर रहना चाहिए प्रेस और समाचार पत्र, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, तो क्या आंसर आएगा बताइए? जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, यानी आपको बी ऑप्शन ध्यान रखना है यहाँ पर। फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पर करेक्ट यानी राइट किया। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा, ये ऑप्शन आपका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति में कमी, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है, तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है उसका नाम आपको देखना है। इंडियन ओपिनियन करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। राइट आंसर रहेगा सरस्वती नदी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से चेंदी वंश का संस्थापक कौन था। तो चेंदी वंश का संस्थापक आपको देखना है। राइट आंसर रहेगा महामेघवान, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो आप 38 में से अगर 25 प्लस सही कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है। तो प्रथम हुर्ण आक्रमण किसके समय हुआ था, आपको ये प्रश्न बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है फ्रेंड्स, आप बताइए। तो प्रथम हुर्ण जो आक्रमण हुआ था वह स्कंदगुप्त के समय हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ जो 2019 का पेपर है आरपीएफ कांस्टेबल का, उसके जीके और जीएस के प्रश्न आपको दिखाऊंगा। मैथ रीजनिंग के आपको नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि हमारा सिलेबस जीके जीएस और करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवाना है। और आपको जो 4 बजे क्लास से मिलेगी उसमें आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट आपके एग्जाम तक टॉपिक वाइज क्लास से करवाई जाएगी। और सुबह 10 बजे जो क्लास आएगी उसमें जीके जीएस का और करंट अफेयर्स का एक साथ प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें आपके एग्जाम में 50% आएंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50% मिलने वाले हैं आपको आने वाली क्लासों में। तो चलिए हम बात करेंगे 2019 के पेपर की। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के सामने आरपीएफ कांस्टेबल यहाँ पर देख सकते हैं एनालिसिस यानी क्वेश्चन पेपर 31 मार्च 2019। यहाँ पर हम नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए बताएं तो जीके के प्रश्नों की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि निम्न में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है राष्ट्रकूट। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट जीके का प्रश्न किस लेवल का है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, सबका मैं आपको लगातार टॉपिक वाइज करवाऊंगा शाम की 4 बजे। तो आपको नेक्स्ट पर्सन की हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट पर्सन आ रहा है। नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इस तरह के प्रश्न आपको सभी प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएंगे। तो एनी बेसेंट इस ऑप्शन यानी ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर है इस पर्सन का। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर दे रखा है कि भारत में सिक्के निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिसंचरण के लिए जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है आरबीआई। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस पर्सन का। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है कि असम में बराक घाटी के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, चाय के उत्पादन के लिए। तो नेक्स्ट पर्सन की बात करें और तो ये रीजनिंग के यानी बहुत बड़े बड़े पर्सन दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो ये देख यहाँ पर करंट अफेयर्स का पर्सन दे रखा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली थी कर्णम मल्लेश्वरी। ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा इस पर्सन का। जैसा कि मैंने आपको बीच में जो राष्ट्रपति से संबंधित पर्सन आया था वहाँ पर भी बोला था कि राष्ट्रपति से संबंधित भी बहुत सारे पर्सन बनेंगे। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर दे रखा है तो राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट बात करें और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सौरमंडल जो टॉपिक है वो कल शाम 4 बजे आज 4 बजे जो क्लास आने वाली है उसमें आप सौरमंडल के लगभग 150% कवर करेंगे। तो उस 4 बजे वाली क्लास को अटेंड करना, उसमें सौरमंडल टॉपिक के संपूर्ण निचोड़ के साथ आपको करवाया जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें। भारत ने 1975 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप किसकी कप्तानी में जीता था। तो अजीत पाल सिंह यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, अजीत पाल सिंह की कप्तानी में। नेक्स्ट पर्सन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर केरल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको इसकी एक पर्सन बताने से अच्छा है
कि मैं आपको जो जीके और जीएस और करंट अफेयर्स का जो 10 बजे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा उसमें इसी लेवल के पर्सन रहेंगे, क्योंकि मैंने ये जो पेपर हैं ऑलरेडी जीके का जीएस का पूरा पढ़ लिया है कि पर्सन का लेवल किस तरह का रहने वाला है। तो आप इसकी अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं जितने भी 2019 के पेपर हुए हैं आरपीएफ कांस्टेबल के, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो उसे आप जाकर ज्वाइन कर लें। जितने भी मेरे पास आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर होंगे वो उसमें डाल देंगे टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में आप जाकर नाम भी सर्च करते हैं चैनल का नाम सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पर इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर पाएंगे एक एक पर्सन को। तो फ्रेंड्स आप पीडीएफ को वहाँ से ले लेना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी जो क्लास हैं वो आपको अच्छी लगी हैं। और लगातार कंटिन्यू चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें ताकि वह भी इस प्रैक्टिस सेट को रोज़ाना अटेंड कर सके। 2 क्लास आपको मिलेगी, बस आप लगातार क्लासों को अटेंड करें। जीके जीएस का आपको पूरा टॉपिक वाइज और संपूर्ण निचोड़ के साथ आपके एग्जाम, अगस्त में एग्जाम होगा तो अगस्त तक आपको बहुत सारे प्रश्न उत्तरी करवा दी जाएगी। तो बने रहिए लगातार, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,